बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब परेशान, बेबस और पहली मरतबा मैंने ऐसा देखा है कि अपनी ही अदालत में उनकी ज़ुबान लड़खड़ाई। ना सिर्फ ये बल्कि अपनी ही अदालत का वो कंट्रोल खो बैठे और अपनी अदालत का कंट्रोल वापस लेने के लिए किसी तीसरे फरीक को उन्हें शामिल करना पड़ा, लेकिन इस मामले में भी उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मुबारक सानी केस जो कादियानियों से रिलेटेड एक फ़ैसला चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से दिया गया था और फिर उसके बाद वो मुतनाज़ा बना और आज उस केस की जो समाअत है वो हो रही है और जो मुख्तलिफ़ उलमाए कराम हैं वो आकर अपना मौक़िफ़ भी पेश कर रहे हैं। आज कमरा अदालत में ये सिचुएशन क्यों पेश आई चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को, पहली मरतबा ऐसा मैंने देखा कि जिस तरह का रवैया उनका अक्सर वकुला के साथ हुआ करता था, आज उस रवैये का उन्हें ख़ुद सामना करना पड़ा। कुछ तफ़सीलात एक्सक्लूसिवली आपके साथ में शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन 9 मई से मुतल्लिक भी एक बड़ी ख़बर है। आलिया हमज़ा साहिबा को एक बड़ा रिलीफ़ मिला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के जलसे के हवाले से भी इस वक्त ये ख़बरें आ रही हैं कि इख्तलाफ पड़ चुका है। जो अपोजिशन अलाइंस था, महमूद अचकज़ई जो हैं वो जलसागाह पहुंच गए हैं, जबकि पीटीआई कह रही है कि जलसा मनसूख कर दिया गया। ये मामला चल क्या रहे हैं, बड़ी कन्फ्यूजन सी है कि क्यों पीटीआई ने जलसा मनसूख कर दिया है। मैं इसकी कुछ रीज़न्स और जो है वो ये जो इख्तलाफात चल रहे हैं, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत में आज क्या होता रहा ये आपको बताता हूँ। माफ़ कीजिएगा। तो मामला कुछ यूँ था कि मुबारक सानी जो केस है उसमें दूसरी नज़रसानी जो अपील है उस पर समाअत हो रही थी। मुख्तलिफ़ जो उलमाए कराम थे वो आ जाए और उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है, जो तजावीज़ हैं वो सामने रखी और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो उनको सुनते रहे। लेकिन आज 2-3 मरतबा अदालत में बदमज़गी हुई और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को ना सिर्फ शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा बल्कि उन्होंने अपनी अदालत का कंट्रोल भी उस टाइम खोया। और पहली मरतबा मैंने ऐसा देखा चीफ़ साहब को कि वो बेबस थे और उस बेबसी और उस परेशानी के आलम में उनकी ज़बान भी लड़खड़ाई। सबसे पहली क्या चीज़ वाक़या हुआ अदालत में और कैसे मैंने ऑब्ज़र्व किया जी, सबसे पहला तो ये जी कि वकला की जानिब से क्योंकि आज ये किया गया कि जो उल्मा थे उनको काज़ी साहब ने कहा कि वो सारे आएँ, वो अपना तजावीज़ दें, लेकिन कुछ वकला की जानिब से भी कहा गया कि हम भी इस केस के अंदर कुछ जो दलाइल हैं, अपना मौक़िफ़ जो है वो देना चाहते हैं। तो इस असना के दौरान कुछ वकला जो थे उनकी जानिब से ऊँची आवाज़ में बात करने पर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने रोस्टम पर मौजूद जो मौलाना साहब थे उनसे मुखातिब होकर कहा कि हमारे वकला को इखलाकियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, ये आम तौर पर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब इस तरह का जो तंज़ टाइप जो रिमार्क्स हैं वो अक्सर अदालत में दे दिया करते हैं, लेकिन उन्हें दूसरे एंड से कोई मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ता है, दूसरे एंड से कोई आवाज़ कादी साहब के आगे आज तक नहीं आई थी। लेकिन आज माजरा उलट हुआ। जब कादी साहब ने ये कहा, मतलब वकला बोल रहे थे और कहा जी कि देखें जी इखलाकियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए किसी तीसरे बंदे को मुखातिब करके, तो इस पर जो वकील साहब थे वो भी बोले। एडवोकेट रियाज़ हनीफ राही अपनी नशिस्त पर खड़े हुए और बोले कादी साहब आप हमें इखलाकियात का दर्स ना दें। और जब ये बोला हनीफ राही साहब ने तो कादी साहब के पास खामोशी और बेबसी के अलावा कुछ भी नहीं था। तो एक चीज़ तो आज कमरा अदालत के अंदर ये हुई। फिर इसी तरीके से जी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, वो चूँकि आज मुख्तलिफ़ उलमाए कराम जो थे वो अपनी तजावीज़ दे रहे थे, तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी जो थे उनकी जानिब से भी आज जो तजावीज़ थी वो दी गई। और प्रोसीडिंग के दौरान ही एक मौके के ऊपर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो हैं वो रोस्टम के ऊपर आए और जैसे वो रोस्टम पर आए तो चीफ़ जस्टिस ने क्या कहा जी कि इन्हें मुफ्ती हनीफ कुरैशी रोस्टम पर आए तो चीफ़ जस्टिस ने इन्हें कहा कि बैठ जाएं। मुफ्ती साहब ने कहा मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है आपके फ़ैसले से। चीफ़ जस्टिस बोले आप तशरीफ़ रखें। मुफ्ती साहब नहीं बैठे। जस्टिस नईम ने कहा कि आप कौन हैं, आप बैठ जाएं। यानी कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 2 मरतबा कहा और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि आगे से बंदा भी डट गया। उसने कहा नहीं, आपके फ़ैसले से दिल आज़ारी हुई है, मैं खड़ा हूँ, मैं बोलूँगा, अपना मौक़िफ़ बयान करूँगा। जस्टिस नईम साहब जो हैं उनको इंटरप्ट करना पड़ा और उन्होंने कहा जी कि आप कौन हैं, आप बैठ जाएं। चीफ़ जस्टिस इधर उधर देखने लग गए। मुफ्ती साहब ने अपनी बात पूरी की
कोर्ट का स्टाफ भी मुफ्ती साहब को हटाते हुए डर रहा था। यानी कि आज कमरा अदालत के अंदर ये माहौल रहा है इस केस की समाअत के दौरान। बेबसी थी, परेशानी थी जो है वो, और एक दबाव सी जो कैफियत थी वो अदालत में थी, और कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं था आज अदालत पर। और चीफ साहब का भी जो आज रवैया था बड़ा माजरत खाना किस्म का रवैया था, और वो बार बार कहते रहे जी कि हम गलती भी मानते हैं, हम तो इंसान हैं, इंसानी गलती करते हैं, वो इंसान हो ही नहीं सकता जो गलती ना करे। तो इस किस्म का उनका रवैया था, और साफ लग रहा था कि काजी साहब के ऊपर दबाव। और उसकी एक रीज़न मैं ये भी समझता हूँ कि इस मामले के ऊपर जो फ़ैसला आया, ठीक है, उस फैसले को तो ये उन्होंने खैर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने क्लियर किया कि आप अपनी तजावीज़ दें और उसको जो है वो हम देखेंगे और फिर उसके बाद फ़ैसले को चेंज करेंगे, गलती भी मानते हैं, सारा कुछ हो गया, ठीक हो गया। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत इस मामले के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फैसल के साथ खड़ी बिल्कुल भी नहीं हुई, बल्कि ये दरख्वास्त भी सरकार की तरफ से ही आई और फिर उसके बाद उलमा कराम को बुलाया गया और आज ये समाअत हो रही है। अच्छा, फिर जी इसी सिचुएशन में चीफ जस्टिस इधर उधर देखने लगे। मुफ्ती साहब ने अपनी बात पूरी की। कोर्ट का स्टाफ भी मुफ्ती साहब को हटाते हुए डर रहा था। चीफ जस्टिस ने मौलाना फजल रहमान को बुलाया कि इन्हें समझाएं। मौलाना ने कहा कि ये आपकी अदालत है, आपको आपका हुक्म चलता है, मैं क्या कर सकता हूँ। चीफ जस्टिस खामोश हो गए। तो ये जो खामोशी थी ये बेबसी थी, और मेरे ख्याल से मौलाना फजल रहमान साहब को उन्होंने बड़ी मेरे ख्याल से उम्मीद के साथ कहा था जी मौलाना साहब आएँ और आप इनको बिठाएं, क्योंकि आपकी बात हो सकता है शायद ये मान जाएं। तो जब मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात कही कि ये आपकी अदालत है, यहाँ पर आपका हुक्म चलता है, एक किस्म का उन्होंने इनकार किया, तो ये वो शर्मिंदगी का मौका था जब चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को, ज़ाहिर सी बात है एक शर्मिंदगी भी इस तरीके से ये हुई जी दे। उनको मैंने कहा, उन्होंने भी आगे से मेरे ऊपर इनकार कर दिया, चढ़ाई कर दी, और वो मुफ्ती साहब भी बोल रहे हैं, अमला भी डर रहा है, और जो है वो बेबसी या परेशानी ये है, लड़खड़ाहट ये है कि डिसिप्लिन कोर्ट के अंदर नहीं रहा, और चीफ साहब जो है वो इस मामले के ऊपर खामोश कर गए। फिर मुफ्ती साहब जो हैं वो बहरहाल खुद ही बैठ गए। तो बहरहाल जी ये मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से जवाब था कि ये आपकी अदालत है, आपका हुक्म चलता है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। अच्छा जी, फिर इसी तरीके से जी एक ऑब्ज़र्वेशन है जी ये शेयर की गई है कि मैंने हमारे जर्नलिस्ट हैं कमर ज़ैदी साहब, उनकी जानिब से लिखा गया अपनी ट्वीट में कि मैंने आज तक कभी किसी चीफ़ जस्टिस को इतना परेशान और बेबस नहीं देखा जितना आज की समाअत में काजी फ़ैज़ ईसा को देखा। जूनियर वकील उठकर काजी साहब के सामने ऊंची आवाज़ से बात कर रहे थे और कह रहे थे हमें अखलाकियात के लेक्चर ना दें। काजी साहब की आवाज़ कांप रही थी, ज़ुबान लड़खड़ा रही थी, अदालत का माहौल हैरान कुन था। और यही मेरी भी ऑब्ज़र्वेशन है कि बिल्कुल बेबसी थी। मैं ख़ुद आज हैरान था कि ये वही चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा हैं जो आम समातों में तो बोलने नहीं देते, मतलब है कि अपने सामने इस तरह का रवैया बर्दाश्त नहीं करते, और उनका इस किस्म का रवैया ऑब्ज़र्व किया गया। लेकिन आज तो दूसरी तरफ से इस तरह की जो चीज़ें थी वो हुई, और काजी साहब बिल्कुल बैकफुट पे थे, और इतना ज़्यादा उनके ऊपर दबाव था कि वो खामोश और लड़खड़ाहट और परेशानी का जो आलम है वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब की ये सूरत हाल थी। तो ये जी कुछ जो है वो इस हवाले से तफसीलात थी। फिर इसी तरीके से जी आज पार्लियामेंट के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू हुई। अच्छा, एक और बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ल ईसा साहब ने दिए। क्या कहा उन्होंने कहा चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ल ईसा कहते हैं जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं दबाव में आकर फ़ैसले कर रहा हूँ उसी दिन मैं घर चला जाऊँगा। तो ये जी चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ल ईसा साहब ने जो है वो कहा है कि दबाव में जिस दिन मुझे लगेगा मैं फ़ैसले दे रहा हूँ तो मैं उस दिन घर चला जाऊँगा। खैर काजी साहब के पास वैसे ही 2-2.25 महीने शायद रह गए, अक्टूबर में वो रिटायर हो जाएंगे, तो फिर घर तो वैसे ही उन्होंने जाना ही जाना है। अब तो उनका वो टेन्योर ख़त्म हो गया ना, कि जो है वो पहले अगर एक शुरुआत हो कैरियर की तो अब तो वो ख़त्म ही हो गया कैरियर। अब क्या दबाव में देने फ़ैसले, अब तो आप घर जा रहे हैं, फिर उसके बाद तो कोई फ़ैसले आपने नहीं देने। बहरहाल चीफ़ जस्टिस की जानिब से एक और बात भी आज कही कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ इसको, और चीफ़ जस्टिस ने लतीफ़ खोसा साहब भी चूँकि आज रोस्टम पर आए और उनसे भी गुफ्तगू हुई, तो पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ख़त्म करने का इख्तियार है। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ल ईसा का मुबारक सानी केस में लतीफ़ खोसा से मुकालमा। लतीफ़ खोसा ने कहा कि हम अरकान पार्लियामेंट हैं, आपको हमें भी सुनना है। तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ल ईसा ने कहा कि पार्लियामेंट बड़ी बाइख्तियार है, पार्लियामेंट तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को भी ख़त्म कर सकती है। अच्छा, अगर ऐसा है, काजी साहब ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को ख़त्म कर सकती है, तो वही पार्लियामेंट थी जहाँ पे वो डिप्टी स्पीकर की जानिब से रूलिंग दी गई, और ये था कि पार्लियामेंट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती, अदालतों में चैलेंज नहीं हो सकती। उस रूलिंग को जो है वो उसके अगेंस्ट फ़ैसला दिया गया, और अब ये कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को ख़त्म कर सकती है। तो क्या उस रूलिंग के फ़ैसले को पार्लियामेंट पर ख़त्म कर सकती थी? तो ये जी
चीफ़ जस्टिस की जानिब से मैं समझता हूँ आज ये कुछ हैरान कुन किस्म के भी जो रिमार्क्स थे वो आज दिए गए। फिर इसी तरह से जी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और हैरान कुन मामला ये भी हुआ कि जब मौलाना फजल रहमान साहब सुप्रीम कोर्ट में एंटर हुए तो सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग से जो सुप्रीम कोर्ट के ही एक नुमाइंदे थे वो उनको रिसीव करने आए और उनको अंदर लेकर गए। अब नाजरीन आपको याद होगा साबिक चीफ जस्टिस मुराताब बंदयाल साहब के दौर में उन्होंने सिर्फ इमरान खान साहब को गुड टू सी यू कहा था और इस मामले को इतना उछाला गया, इतना प्रोपेगेंडा किया गया, तो वो तमाम लोग आज मौलाना फजल रहमान जब अदालत में आए उनको इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक जो नुमाइंदा है वो रिसीव करने जाता है और ऊपर कमरा अदालत तक वो लेकर आता है, तो फिर उसके हवाले से आज क्या कहेंगे कि क्यों आखिर इस किस्म की जो चीज़ है वो आज की गई और उस वक्त क्या कहा जाता था और आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का टेन्योर है ना, तो आज चीफ साहब के हवाले से कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर इस तरीके से जी चीफ साहब आज ये भी उन्होंने मौलाना साहब को कहा जी कि आप इधर आए हैं, आपका बड़ा शुक्रिया। तो चीफ साहब ने फिर मौलाना फजल रहमान को कहा, तो उस वक्त अगर साबिक चीफ जस्टिस मुराताब बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब को गुड टू सी यू कह दिया था तो उसमें ऐसी क्या बात है। आज चीफ साहब भी तो मौलाना फजल रहमान को कह रहे हैं जी कि आप इधर आए, आपका बहुत शुक्रिया। तो इस चीज़ को भी फिर उठाएं, इस चीज़ को नहीं उठाया जाएगा क्योंकि उस टाइम जो है वो सिर्फ निशाना इमरान खान थे और उनके हवाले से चीज़ें करनी थी। और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का उस टाइम क्या एक रवैया रहता था कि जो है वो लेटर्स लिखते थे, सीनियरिटी के असूलों की बात किया करते थे, बाकी चीज़ें किया करते थे, लेकिन अभी वो तमाम तर चीज़ें शायद चीफ साहब भूल चुके हैं क्योंकि अब कोई सीनियरिटी का असूल मद्देनज़र नहीं वो रख रहे। और सबसे बड़ी बात आप लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से देख लें कि जस्टिस आलिया नीलम कोई सीनियर तो नहीं थी, एक एग्जांपल कायम कर दी गई चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की जानिब से और 2 सीनियर जजेस को सुपरसीड किया गया। फिर आप देखेंगे एक जज को चीफ जस्टिस के ओहदे से हटाने के लिए क्या किया गया कि उनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया। जस्टिस शहजाद मलिक साहब के हवाले से मैं बात करूँ और कौन लाया, चीफ साहब ही लेकर आए। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर भी सवालात उठाती हैं, बहुत सारे मामलात मुतनाज़े भी बनाती हैं, लेकिन अभी तो खैर उनका टेन्योर एंड हो रहा है। और मेरे ख़्याल से जो एक आज बेबसी थी भी, इससे कहीं गुना ज़्यादा बेबसी और परेशानी जो है वो काजी साहब के ऊपर तब आएगी जब वो रिटायर हो जाएंगे। और मैं ये भी समझता हूँ कि सबसे बड़ी इसकी रीज़न एक ये भी थी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो आज तनहा रह गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जो उनके हम ख्याल जजेस समझे जाते थे तो वो हम ख्याल तो खैर उसी जगह पर खड़े हुए हैं, काजी साहब उनके अपोजिट जाकर खड़े हो गए हैं। तो इसी वजह से वो फिर क्लैश भी आया। और एक मैं ये भी समझता हूँ बड़ी बेबसी की रीज़न ये भी थी कि सुप्रीम कोर्ट में भी वो तनहा ही हो चुके हैं, सिर्फ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस उमीदुद्दीन खान जो हैं वो 2 उनके साथ हैं। बहरहाल काजी साहब अकेले हो चुके हैं और ज़ाहिर सी बात है इस सिचुएशन में जो दबाव है, जो चीज़ें हैं वो तो फिर होनी ही होनी है। आखिर में जी 9 मई से मुतल्लिक आपको बताता चलूँ कि आलिया नीलम साहिबा उनके हवाले से 9 मई का एक था केस, वो उसमें बरी हो चुकी हैं क्योंकि कोई भी सबूत उनके अगेंस्ट पेश नहीं किया जा सका। तो आलिया हमज़ा, आलिया नीलम कह रहा हूँ, आलिया हमज़ा था। तो ये एक खुशखबरी है पीटीआई के लिए। और बाकी जहाँ पर मामला है पीटीआई के जलसे का, तो उस पर आपको बताता चलूँ जी कि अभी कुछ देर कबल इजलास हुआ जो अपोजिशन अलाइंस था पीटीआई का और दीगर जमातों के साथ, तो फ़ैसला किया गया कि जलसा होगा, हम जलसे में जाएंगे। इधर पीटीआई ने कहा जी कि जलसा नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई ने जो एक मकसद था, एक पॉपुलैरिटी और एक जो जलसे से आपने जो है वो आवाम तक मैसेज पहुँचाना था वो आपने पहुँचा दिया, कवरेज भी होगी, सारी चीज़ें हो गई। जलसा मनसूख करना एक अच्छा फ़ैसला था पीटीआई के लिए, क्योंकि आज देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इतना बड़ा केस चल रहा है मुबारक सानी कादियानियों से रिलेटेड, और मजहबी जमातों के जो उलमा कराम हैं वो भी आए हुए हैं और एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो डी चौक में भी हैं, एहतजाज के लिए आए हुए हैं। तो ये ख़दशा था कि अगर पीटीआई के लोग भी आ जाते हो सकता था कोई तसादुम वगैरह हो जाए। तो इसलिए ये बड़ा अच्छा फ़ैसला था पीटीआई का कि उन्होंने मनसूख कर दिया और आज का दिन जो है वो यहाँ पर अगर फोकस किया जाए सुप्रीम कोर्ट में तो वो ज़्यादा बेहतर था। और फिर पीटीआई ने अपना वो जलसा, चूँकि दूसरी तरफ से उन्हें रोकने के लिए पूरी पंजाब के जो वसाइल हैं वो आपने यूज़ कर रहे हैं और एक पीटीआई का जलसा खाली आपने रोकना है, तो उनके लिए उनको भी एक जो है वो चूँकि इतनी सारी तैयारी की गई और अगर पीटीआई जलसा ना करे तो उनके लिए भी होगा कि भाई हम तो इतनी तैयारी करके बैठे हुए थे कि हमें जलसा नहीं करने दिया और पीटीआई ने मनसूख कर दिया, हमारी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो गई। तो एक ये सिचुएशन भी थी पीटीआई के हक़ में। लेकिन खैर ये फ़ैसला लिया गया है अपोजिशन अलाइंस की जानिब से। थोड़े से इख्तलाफात हुए हैं लेकिन वो इस वजह से हुए हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं थी। तो खैर ये कोई ऐसा मसला नहीं है
वो रीज़न्स जब सामने आ जाएंगी बाद में कि जलसा क्यों मनसूख किया गया, तो फिर चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी। तो बहरहाल ये आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।